उत्तराखंड एक देवभूमि है। यहाँ पर अनेकों पर्व और रीति रिवाज मनाए जाते हैं। तो उन्हीं त्योहारों में से एक है सातों आठों या गमरा, गंवार या गमार। उत्तराखंड में सातों आठों बहुत महत्व का त्यौहार माना जाता है। इन 2 दिनों में गांव की सभी युवतियां और महिलाएं गौरा और महेश अर्थात शिव और पार्वती को पूजती हैं। गौरा और महेश की जिन आकृतियों की पूजा की जाती है उन्हें गमार या गंवार कहा जाता है। ये गंवारें खेतों में बोई गई फसलों जैसे कि सूंग, धान, तिल, मक्का, मडवा, भट आदि से बनाई गई मानव आकृतियाँ होती हैं। गौरा को सजाया जाता है। उनको साड़ी, पिछौड़ा, चूड़ियाँ, बिंदी और वह पूरा श्रृंगार कराया जाता है जो एक शादीशुदा महिला करती है। महेश को भी पुरुषों का परिधान पहनाया जाता है। कुर्ता, पजामा और ऊपर से शॉल। दोनों को मुकुट भी पहनाए जाते हैं। ये मुकुट उन दंपतियों के होते हैं जिनकी गांव में सबसे नई शादी होती है। इस त्योहार की शुरुआत पंचमी से हो जाती है जिसे बिरुड़ पंचमी कहते हैं। बिरुड़ पंचमी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन बिरुड़े भिगाए जाते हैं जिनकी सातों और आठों मतलब सप्तमी और अष्टमी को पूजा की जाती है। बिरुड़े 5 प्रकार के अनाज होते हैं जिन्हें एक तौले मतलब एक प्रकार के तांबे का बर्तन में पंचमी को ही भिगो दिया जाता है। उस बर्तन के बाहर 5 जगह थोड़ी थोड़ी मात्रा में गाय का गोबर लगाया जाता है जिसमें दूब घास और टीका लगाया जाता है। इसके साथ साथ इस बर्तन में एक पोटली में गेहूं भी बांधकर रखे जाते हैं। सप्तमी के दिन जिसको यहाँ सातों कहा जाता है, दोपहर को महिलाएं नौले या धारे पर पंचमी को भिगाए गए बिरुड़ों को धोती हैं। धोने से पहले नौले या धारे पर 5 जगह टीका लगाया जाता है और शुभ गीत भी गाए जाते हैं। बिरुड़े धोकर वापस भिगोकर रख दिए जाते हैं और उसमें से गेहूं की पोटली निकालकर गमरा की पूजा के लिए लेकर जाते हैं। पोटली वाले गेहूं के साथ साथ फूल, कुछ फल और अन्य पूजा की सामग्री भी रखी जाती है। सभी महिलाएं गमारों का श्रृंगार करती हैं और फिर पंडित जी आकर पूजा करवाते हैं। पूजा के बाद महिलाएं गाने गाती हैं और नृत्य भी करती हैं। अष्टमी को भी सभी महिलाएं इकट्ठा होती हैं और पूजा करती हैं। पंडित जी द्वारा पूजा कराए जाने के बाद इस दिन कोई एक महिला सातों आठों की कथा सुनाती है। तो आज आपको उस कथा के बारे में कुछ बताते हैं। किसी गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे जिनके 7 पुत्र थे और सभी की पत्नियां भी थी, परंतु किसी भी बेटे को कोई संतान नहीं थी, जिससे सास ससुर बहुत दुखी थे। एक दिन ससुर कहीं से घर आ रहा था तो उसे रास्ते में पानी की मटमैली धारा बहती दिखाई दी। उस समय बरसात का भी मौसम नहीं था तो वो सोचने लगा कि यह पानी कहाँ से आ रहा है और वह उस धारा के साथ साथ चलते हुए एक नौले पर पहुंच गया जहाँ कुछ महिलाएं बिरुड़े धो रही थी। मटमैला पानी उन बिरुड़ों का ही था। उसने पूछा, ये आप सभी क्या कर रही हैं? महिलाओं ने जवाब दिया, हम नहा धोकर बिरुड़े धो रहे हैं और फिर गौरा महेश की पूजा करेंगे। उसने फिर पूछा, ये क्या होते हैं और इस पूजा को करने से क्या होता है? इस पूजा की विधि भी हमें बताइए। महिलाओं ने कहा, 5 अनाजों को भिगोया जाता है। भिगाने से पहले नहा धोकर घर की लिपाई पुताई की जाती है। घर के 5 कोनों में दिया जलाया जाता है। टीका लगाकर फिर बिरुड़े भिगाते हैं, लेकिन भिगाते समय उसको चखना नहीं चाहिए। इससे पूजा सफल नहीं मानी जाती है और इस पूजा को करने से जिनके घर में अन्न नहीं होता अन्न आता है, जिसके घर में धन नहीं होता धन आता है और जिसके घर में संतान नहीं होती संतान आती है। यह सुनकर वह व्यक्ति चला गया और घर पहुंचकर अपनी पत्नी को इसके बारे में बताया। पत्नी ने अपनी एक बहू को बुलाया जो उसको सबसे लाडली थी और उसको बिरुड़े भिगाने को कहा। उसने भिगोते समय एक दाना चख लिया। सास ने उससे कहा, बहू तुमने इसे चख कर इस विधान को खंडित कर दिया। फिर अपनी दूसरी बहू को बुलाया जो भी उसकी लाडली थी पर वह पहली से कम। उसने भी बिरुड़े भिगोने से पहले चख लिए। ऐसा करते करते सास ने 6 बहुओं को बोला और सभी ने भिगोने से पहले बिरुड़े चख लिए। अब एक ही बहू बची थी जो सास को पसंद नहीं थी। उससे बाहर के सारे मुश्किल काम कराए जाते थे और उसके साथ ठीक से व्यवहार भी नहीं किया जाता था। इसलिए सबसे आखिर में उसे कहा गया कि तुम बिरुड़े भिगो
बहू ने नहाया, दीप जलाया और बिरुड़े भिगो दिए। उसका पति भी घर पर ही था। कुछ महीनों में ही बहू गर्भवती हो गई। दूसरी 7-8 आने से पहले उसका पुत्र भी हो गया। अब घर में एक संतान तो थी, पर वो उस बहू की थी जिसको सास पसंद नहीं करती थी। सास ने अपने पति से कहा कि बड़ी मुश्किलों के बाद घर में संतान आई है, तो पंडित से इसका विचार तो करना पड़ेगा। पति ने कहा, ठीक है, मैं पंडित जी के पास जाऊंगा। इस बीच सास खुद पंडित को जाकर पैसे दे आई और बोली कि जब मेरा पति आपसे बच्चे के बारे में बात करने आएगा तो आप बोलना यह संतान अन्न, धन और परिवार की सुख समृद्धि के लिए ठीक नहीं है। पंडित भी मान गया। कुछ दिन बाद फिर 7-8 आने वाली थी। सास ने बहू को कहा कि बहू, मुझे खबर मिली है कि तेरे पिता की मृत्यु हो गई है। तेरी माँ शोक में है, तुझे वहाँ जाना चाहिए। बच्चे की फिक्र मत कर, मैं इसका ध्यान रखूंगी। बहू रोती बिलखती अपने मायके पहुंची। जिस दिन वह पहुंची उस दिन 8 थी और मायके में पूजा चल रही थी। उसको देखकर उसकी माँ ने पूछा, बेटी, तेरा कुछ ही दिन पहले पुत्र हुआ है और आज पर्व का भी दिन है, पर तू यहाँ क्या कर रही है? बेटी ने माँ को पूरी कहानी बताई। माँ ने कहा, बेटी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, तेरे पुत्र को कुछ हो सकता है, तू वापस जा। माँ ने बेटी को सरसों दिया और कहा कि तू रास्ते में ये सरसों फेंकते हुए जाना। अगर ये सरसों जमकर हरे हो गए तो समझना तेरा पुत्र जिंदा है। इसी बीच सास अपने पति को पंडित के पास जाने को कहती है और पंडित वही सब बातें उसे बोलता है जो सास ने बोलने को कही थी। हताश ससुर घर लौटता है और बताता है कि इस घर में एक ही संतान है और वो भी अपशगुनी है। सास मौके का फायदा उठाकर बोलने लगती है कि ये सब किस्मत की बात है। अब हमारे पास एक ही रास्ता है इस बच्चे को मारने का। वह बच्चे को ले जाकर पास ही पानी के भरे नौले में गिरा आती है। बच्चे की माँ रोती हुई पीछे सरसों फेंकती हुई आ रही थी, जैसा कि उसकी माँ ने उसे कहा था, और सरसों भी हरा होता जा रहा था। चलते चलते वह उसी नौले पर पहुंची जहां उसका बेटा फेंका गया था। वह नौले पर रुकी और दूध में सनी अपनी छाती को धोने लगी तो बच्चे ने माँ के गले में पहनी डोर पकड़ ली और फिर माँ ने उसको बाहर निकाल लिया। वह बच्चे को लेकर घर गई। सास ने देखकर पूछा, बहू, ये बच्चा तो मैंने मरने के लिए फेंक दिया था, तुझे कहाँ से मिला? बहू बोली, सासू माँ, आपकी करनी का फल आपको, मेरी करनी का मुझे। मैं हमेशा लोगों की भलाई करती हूँ। किसी का बच्चा रोता है तो उसे चुप कराती हूँ, किसी के जानवर खुल जाते हैं तो उन्हें बांध देती हूँ, और किसी का अनाज भीग रहा होता है तो उसे भीगने से बचाती हूँ। इसलिए आज मेरे कर्मों का फल मुझे मिला है। इस पर सास बड़ी शर्मिंदा होती है। तो दोस्तों, अष्टमी के दिन पूजा में रखी गेहूं की पोटली को खोलते हैं। गौरा महेश को चढ़ाने के साथ साथ उसको वहां उपस्थित महिलाएं एक दूसरे के सिर में चढ़ाती हैं और फिर घर भी लेकर आती हैं। घर में भी सभी परिवार के सदस्यों को ये बिरुड़े चढ़ाए जाते हैं और बाकी भिगोए हुए को बिरुड़े होते हैं उनको पकाकर खाया जाता है, और आस पड़ोस के परिवार भी एक दूसरे को बिरुड़े बांटते हैं। पूजा के दौरान ही महिलाएं गले में दूर बांधती हैं। कहा जाता है कि बच्चे ने अपनी माँ के गले की जो डोर पकड़ ली थी उसके बाद से ही 7 और 8 में पूजा करने वाली महिलाएं गले और हाथ में वह डोर बांधती हैं। 8 के दिन कई इलाकों में भी मेले होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की दुकानें तो लगती ही हैं, साथ ही उत्तराखंड के लोकगीत भी गाए जाते हैं। 8 के बाद गौरा और महेश्वर कुछ दिन तक उसी घर में रहते हैं जहां इनकी पूजा की जाती है। फिर सभी गांव वाले मिलकर कोई एक दिन तय करते हैं और गाने बाजे के साथ धूमधाम से नज़दीक के मंदिर में उनको पहुंचाकर आते हैं। इसे गंवार सिवाना कहा जाता है। मंदिर में भी नाच गाने होते हैं और इस तरह अगले साल फिर गौरा महेश्वर के लौटने की कामना की जाती है। जय देवभूमि उत्तराखंड।